अगर हमने ध्यान नहीं दिया और अगर हमने बहुत अच्छे से अपने बच्चों के स्कूल के लिए कोशिशें नहीं की, तो बहुत मुमकिन है कि हमारा बच्चा किसी ऐसे स्कूल में चला जाए जो उसके लिए मुनासिब नहीं है। तो आइए मैं आपको इस मौके पे चंद बातें बताती हूँ जिसको जहन में रखना जरूरी है जब भी हम अपने बच्चों के स्कूल के लिए जाएं और अपने बच्चों का स्कूल तलाश करें। तो सबसे पहले जो जरूरी है हमारे लिए वो ये है कि जब हम अपने बच्चों का स्कूल देखें तो उसमें ये देखना जरूरी है कि उस स्कूल की जो फिलॉसफी है, उस स्कूल का जो नजरिया है, और उस नजरिए को हमें जानना बहुत जरूरी है। उस स्कूल के बुनियादी अक़दार क्या है, उस स्कूल की एजुकेशनल फिलॉसफी क्या है, उस स्कूल का विजन क्या है, मिशन क्या है। क्योंकि हर स्कूल का अपना विजन मिशन होता है, उनके अपने कोर वैल्यूज होते हैं, उनका अपना एक मकसद होता है जिस मकसद के तहत स्कूल को कायम किया जाता है। हो सकता है कि वो एक ऐसा स्कूल हो जिसका मकसद हो बच्चों को यूपीएससी के लिए तैयार करना, और हमारा मकसद ये है कि हमारा बच्चा यूपीएससी ना करे, बल्कि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा कोई क्रिएटिव इंसान बने, किसी क्रिएटिव फील्ड में जाए, या हमारे बच्चे के अंदर वो एप्टीट्यूड मौजूद है किसी क्रिएटिव फील्ड में जाने की। तो ऐसे में अगर हमने बच्चों को उस स्कूल में डाल दिया तो जाहिर सी बात है कि हमारे बच्चे का जो मकसद है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें स्कूल की वेबसाइट पे जाके स्कूल का विजन क्या है, स्कूल का मिशन क्या है, उसके कोर वैल्यूज क्या है, उसके बुनियादी अक़दार क्या है, इन सबको जानना जरूरी है। और फिर उसमें हमें देखना है कि हमारे अपने जो कोर वैल्यूज हैं उससे कहीं टकराव तो नहीं हो रहा है, दोनों में तसादुम तो नहीं है। उसके बाद जो दूसरी चीज है वो ये है कि हमें एक रिसर्च करना जरूरी है कि जितने भी स्कूल्स हमारी लोकेलिटी में हैं उन स्कूलों का क्या रेपुटेशन है, उन स्कूलों में बच्चे पढ़ करके वहां से बाहर निकल के क्या क्या कर रहे हैं, उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, उनके यहाँ फैसिलिटीज क्या क्या है, उनके टीचर्स कैसे हैं। इन तमाम चीजों की अगर हम थोड़ी सी रिसर्च कर लें अपने बच्चों को दाखिला दिलाने से पहले तो ये बहुत मुनासिब होगा। क्योंकि अगर हम अपनी रिसर्च नहीं करेंगे तो फिर हमें ये नहीं मालूम होगा कि कौन सा स्कूल कैसा है, किस मियार का है, किस नौयत का है, किस नेचर का है, और हम इस तरह से एक अच्छे स्कूल का इंतखाब नहीं कर पाएंगे। अब रही बात स्कूल के निसाब की, तो देखिए बहुत से स्कूल होते हैं जो बोर्ड स्टेट बोर्ड से एफिलिएटेड होते हैं, बहुत से सीबीएसई से एफिलिएटेड होते हैं, बहुत से आईसीएसई बोर्ड से होते हैं, बहुत से स्कूल जो है वो आईबी करिकुलम को फॉलो करते हैं। तो हमें ये जानना जरूरी है कि ये स्कूल किस करिकुलम को फॉलो करता है। यहाँ मैं आपको एक और बात की वजाहत कर दूं कि आपने सुना होगा बहुत से स्कूल ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जो लिख देते हैं टू बी एफिलिएटेड टू सीबीएसई। तो ये जो टू बी का वर्ड होता है उसे बहुत छोटा सा लिखते हैं और एफिलिएटेड टू सीबीएसई को बहुत बड़ा बड़ा लिख देते हैं। इससे आमतौर पे क्या होता है, पेरेंट्स को एक धोखा हो जाता है। पेरेंट्स सोचते हैं कि ये सीबीएसई से एफिलिएटेड है, हालांकि उसमें टू बी लगा देते हैं कि वो होने वाला है। अब वो पता नहीं कब होने वाला है, उनके पास सीबीएसई के मेयार के हिसाब से तमाम चीजें हैं कि मौजूद नहीं है, उनके पास लैंड रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, उनके पास स्टाफ रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, उन्हें वो एफिलिएशन मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हमें इन तमाम चीजों को बहुत अच्छे से मालूम कर लेना चाहिए और उनकी वेबसाइट जरूर चेक करें, क्योंकि जो भी मेयारी स्कूल होगा आज के डेट में 21st सेंचुरी में, तो हर मेयारी स्कूल के पास एक वेबसाइट होती है और उस वेबसाइट पे उनके लिए जरूरी होता है कि वो अपने स्कूल की तमाम बुनियादी इंफॉर्मेशन को वहां डालें, जिसमें कि उनके प्रिंसिपल से लेकर के तमाम स्टाफ की डिटेल्स होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की डिटेल्स होती है, तलबा और तालिबात की डिटेल्स होती है, उनका सिलेबस होता है, उनका करिकुलम होता है, उनका एक्टिविटी कैलेंडर होता है, और ये तमाम उनके जो कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं उनकी डिटेल्स होती है, डिफरेंट कमिटीज की डिटेल्स होती हैं, मैनेजमेंट कमेटी की डिटेल होती है कि इस स्कूल के मैनेजमेंट कमेटी में कौन कौन लोग हैं। और जाहिर बात है कि ज्यादातर वो लोग होते हैं जो वेल नोन होते हैं सोसाइटी में, स्कूल के प्रिंसिपल के अलावा दूसरे स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं। तो इस तरह से आपको ये मालूम हो जाएगा कि इस स्कूल की बेस किन लोगों के हाथों में है और आपके बच्चे का फ्यूचर जिन हाथों में है वो लोग काबिल एतबार है कि नहीं है। तो ये आपको स्कूल का निसाब मालूम करना जरूरी है। उसके बाद फिर असातिज़ा और वहाँ के जो स्टाफ है उसके बारे में मालूम करना जरूरी है। आप बल्कि एडमिशन से पहले वहाँ जाएं, उनसे मिलें, उनसे राब्ता करें, उनसे बातचीत करें, और आप समझ में आ जाएगा आपको कि इनका यहाँ पर रवैया कैसा है, बच्चों के साथ बर्ताव कैसा है। मुझे याद है मैं एक स्कूल में अपने बच्चे के एडमिशन के लिए गई थी, तो वहां पे मैं कॉरिडोर में ऐसे इधर उधर देख रही थी कि कहाँ जाऊं और किससे पूछूं। तो एक टीचर ने आकर के मुझे कहा कि मे आई हेल्प यू।
तो उसके बाद फिर मैंने उससे कहा कि मैं यहाँ अपने बच्चे का एडमिशन करना चाहती हूँ, तो फिर वो मुझे ले गई और उन्होंने बाकायदा एक गेस्ट रूम था उसमें बिठाया और स्कूल के बारे में उन्होंने बहुत सी बातें बताई। तो ये जो उनका एटीट्यूड था वो मुझे इतना अच्छा लगा कि वरना कॉरिडोर में तो बहुत से स्ट्रेंजर्स घूमते रहते हैं, बहुत से लोग घूमते रहते हैं, कोई बॉदर नहीं करता है। खासतौर से जो टीचिंग फैकल्टी होती है उसे तो लगता है कि हमारा काम तो बच्चों को पढ़ाना है, वो भी इतने बड़े स्कूल में जहाँ हजारों की तादाद में तलबा हों और सैकड़ों की तादाद में टीचर्स हों। तो ऐसे में लेकिन इस तरह का जो रवैया हमने देखा तो मैंने ये अंदाजा लगा लिया कि ये स्कूल एक काबिल एतबार स्कूल है। यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो कंसर्न है, जब वो एक स्ट्रेंजर के लिए कंसर्न है तो फिर हम सोच सकते हैं कि वो बच्चों के लिए कितनी कंसर्न होंगी, बच्चों की अखलाकियात के लिए, उनकी तरबियत के लिए। तो इस तरह से आप असातिज़ा से और उनके स्टाफ से ज़रूर मिलें। मैं आपको एक और मिसाल दूं कि दुबई में जब मैं डीपीएस की प्रिंसिपल के तौर पे काम कर रही थी तो वहाँ पे पेरेंट्स का ये एक बहुत अच्छा ये वहाँ पे एक सिस्टम था कि हम पेरेंट्स को एडमिशन से पहले ही उनका ओरिएंटेशन करते थे, उन्हें स्कूल के बारे में बताते थे और एक प्रेजेंटेशन होता था प्रिंसिपल के जरिए। उसके बाद फिर हम उन पेरेंट्स को अपने स्टाफ के साथ स्कूल के राउंड के लिए भेज दिया करते थे ताकि वो पेरेंट्स हमारी तमाम फैसिलिटीज को अच्छी तरह देख लें, टीचर्स जो उनको लेके जा रहे हैं, और कुछ वॉलेंटियर स्टूडेंट्स भी होते थे जिन्हें हम स्कूल के एम्बेसडर्स कहते थे, उन्हें एम्बेसडर्स स्कूल एम्बेसडर्स करके उनकी ट्रेनिंग की जाती थी। और उसके बाद जब वो पूरी तरह मुतमईन हो जाते तो फिर वो बच्चों को टेस्ट देने के लिए भेजते और फिर अगर बच्चा टेस्ट में क्वालिफाई होता तो उनका एडमिशन होता था। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप जानें कि किस तरह के असातिज़ा हैं जो पढ़ाते हैं। बल्कि एक दो तो केसेस मुझे ऐसे याद हैं कि वहाँ पेरेंट्स ने आके ये मुझसे रिक्वेस्ट की कि मेरे बच्चे का एडमिशन ग्रेड 2 में होना है, तो क्या आप मुझे ग्रेड 2 की मैथ्स टीचर से और ग्रेड 2 की इंग्लिश टीचर से मिलवा देंगे ताकि मैं ये जान लूँ कि आपके यहाँ किस तरह के टीचर्स हैं। तो यहाँ तक भी कंसर्न होता है पेरेंट्स का कि जो टीचर्स बराह रास्त क्लास में पढ़ाने जा रही हैं बच्चों को, वो टीचर्स खुद कितना उनके अंदर कैलिबर है, उनकी सलाहियत कैसी है, उनका म्यार कैसा है। खास तौर से जब आप इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश में क्योंकि प्रोनाउंसिएशन का एक बड़ा मसला होता है, कई जगह ऐसे प्रोनाउंसिएशन से लोग इंग्लिश बोलते हैं कि उनका रीजनल जो वहाँ का इफेक्ट है वो उनकी लैंग्वेज में साफ नजर आता है। तो इसलिए इस तरह से आपको भी अपने बच्चे के स्कूल में असातिज़ा और अमला से मिलना चाहिए। स्कूल का जरूर एक बार विजिट करें, आप स्कूल को जाके खुद से देखें। सिर्फ वेबसाइट को देख लेने से या लोगों से बातें कर लेने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आप एक बार खुद जा करके देखें। कहा जाता है कि सुनी हुई देखी हुई के बराबर कैसे हो सकता है। तो जो बातें हम सुनते हैं उसके बजाय अगर हम खुद जाके देखेंगे तो हमें ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ सकेगा कि सचमुच जो कुछ हमने सुना है स्कूल के बारे में उसमें कहाँ तक सच्चाई है और कितनी उसमें और ये स्कूल जिसको हम देखने जा रहे हैं वो हमें सूट करता है या नहीं। उसके बाद हमें ये भी देखना है कि ये जिस स्कूल में हम अपने बच्चे का दाखिला कराने जा रहे हैं, क्या ये स्कूल हमारे बच्चे की जरूरियात को पूरी कर रहा है। क्या हमारे बच्चे के अंदर अगर कोई स्पेशल जरूरत है, हमारा बच्चा अगर किसी सब्जेक्ट में कमजोर है, तो क्या उनके यहाँ स्पेशल एजुकेटर्स हैं या उनके यहाँ कुछ रिमेडियल क्लासेस की आसानी है। या हमारा बच्चा अगर गिफ्टेड है और उसे किसी फील्ड में बहुत ज्यादा टैलेंट उसके अंदर है, या तो स्पोर्ट्स में या कल्चरल एक्टिविटीज में या एकेडमिक्स के किसी सब्जेक्ट में उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महारत है या दिलचस्पी है, तो क्या स्कूल हमारे बच्चे की उस जरूरत को पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है। जैसे कि मुझे याद है कि जब मेरे स्कूल में एक बच्चे ने एडमिशन लिया था जो बहुत बेहतरीन क्रिकेट का खिलाड़ी था, और इत्तेफाक की बात ये थी कि हमारे यहाँ क्रिकेट का कोई मैदान नहीं था उस स्कूल में। हालांकि फुटबॉल ग्राउंड था, टेनिस के लिए था और टेबल टेनिस का भी इंतजाम था, लॉन टेनिस का भी इंतजाम था, बास्केटबॉल का था, बैडमिंटन का था, लेकिन क्रिकेट के लिए नहीं था। तो वो बच्चा काफी उदास रहता था और बोर फील करता था, और उसे ऐसा लगता था कि काश यहाँ पे क्रिकेट खेलने का भी अगर इंतजाम होता, उसका मैदान होता यहाँ पे, तो उसे कितना अच्छा लगता और वो ज्यादा स्कूल लाइफ को एंजॉय कर सकता था और अपनी जो खेलने की महारत है, जो क्रिकेट की उसकी सलाहियत है, उसमें भी इजाफा कर सकता था। तो इसलिए हमें अपने बच्चों की जरूरत के हिसाब से स्कूल को जाके देखना चाहिए, उनकी फैसिलिटीज को देखना चाहिए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर देखना चाहिए। बसा औकात ऐसा होता है कि जो अच्छे मियारी स्कूल होते हैं वो तो इसे मेंटेन करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, लेकिन जो मियारी स्कूल नहीं है, जो कुछ
इस मकसद के तहत खोले जाते हैं कि अंडर प्रिविलेज लोगों को सर्व करेंगे, या फिर जो बिलो मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चों को सर्व करेंगे, या फिर जो बजट स्कूल्स होते हैं तो उसमें भी कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसी कमियां होती हैं जो बच्चों को काफी खलती हैं। मुझे याद है कि मैंने एक स्कूल विजिट किया था, तो उसमें वो अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए ही वो स्कूल था। तो उसमें बाथरूम की बहुत ज्यादा परेशानी थी, और एक तो बाथरूम जो थे भी वो बहुत गंदे थे, और सफाई का कोई इंतजाम नहीं था वहां पे। और दूसरी बात ये कि जो गर्ल्स एंड बॉयज के टॉयलेट्स अलग अलग होने चाहिए स्कूल में, ये भी एक उसूल है कि दोनों का अलग अलग टॉयलेट होना चाहिए। तो उसमें जो गर्ल्स के लिए टॉयलेट था वो काफी दूर था, और वो इस वजह से क्योंकि उन्होंने गर्ल्स बॉयज के टॉयलेट के लिए एक साथ ही दोनों के टॉयलेट्स नहीं बनाए थे। तो एक कॉर्नर वाले टॉयलेट को बॉयज के लिए डेजिग्नेट कर दिया था, और दूसरे फ्लोर पे दूसरे कॉर्नर वाले टॉयलेट को गर्ल्स के लिए डेजिग्नेट किया था। अब आप इमेजिन करें कि एक बच्चे को अगर बाथरूम जाने की जरूरत है और वो एक फ्लोर पे है, यानी कि अगर वो मान ले कि ग्राउंड फ्लोर पे है और उसे बाथरूम जाने की जरूरत है, तो क्या वो फर्स्ट फ्लोर पे जाके, वो भी एकदम कोने में जाकर के, ज्यादातर टॉयलेट्स कोने में ही बने होते हैं, तो वो कोने में ही बना हुआ था, वहां पे बच्चा जाएगा और तब वहां पे बच्चा अपनी जरूरियात को पूरी करेगा? ये कैसे मुमकिन है? इस दरमियान बच्चे को होल्ड करने की वजह से भी काफी परेशानियां हो जाएंगी। फिर तो बच्चा यही सोचेगा कि हम होल्ड ही किए रखते हैं, हम नहीं जाते हैं, और इस तरह से वो बहुत सी बीमारियों को दावत देंगे। तो ये जरूरी है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छी तरह से देख लें, समझ लें, जो बेसिक जरूरत है। देखिए यहाँ मैं आपको जो एक हायरार्की ऑफ नीड्स है, जो मैस्लो ने ये हायरार्की ऑफ नीड्स हमें दी है, उस हायरार्की ऑफ नीड्स में सबसे नीचे जो सतह पे है वो है इंसान की फिजियोलॉजिकल नीड, यानी जो उसकी बुनियादी जरूरियात हैं, जो खाने पीने की जरूरत है, जिस्मानी सहूलियात की जरूरत है, तो वो सबसे नीचे सतह पे है। जब तक हम उसे फुलफिल नहीं करेंगे, जैसे बच्चों को बहुत ज्यादा गर्मी भी ना लगे, बच्चों को बहुत ज्यादा ठंड भी ना लगे, बच्चों को एक मुतदिल आबो हवा में पढ़ाया जाए, जहाँ पे अच्छी रोशनी का इंतजाम हो, जहाँ पे अच्छे हवा का इंतजाम हो, और बच्चों को जो बाथरूम जाने की जरूरत है, ये एक बुनियादी जरूरत है, उसका भी ख्याल रखा जाए, वो ऐसी सहूलियत की जगह पे हो जहाँ से वो आसानी के साथ जा सके। तो अगर हमने इन बातों का ख्याल नहीं रखा, जो फिजियोलॉजिकल नीड है अगर हमने उसका ख्याल नहीं रखा, जैसे बच्चों को कई बसाकात होता है कि भूख लग जाती है, वो बहुत दूर से बस में ट्रेवल करते हुए आते हैं, तो कई स्कूल इतने सख्त होते हैं कि वो कहते हैं आप नहीं खा सकते, आपको स्कूल के बीच में खाने की इजाजत नहीं है, आप जब टिफिन का टाइम होगा तभी आप खाएंगे। और टिफिन का टाइम कभी 10:30 बजे होता है, कभी 11 बजे होता है। तो ऐसे में अगर एक बच्चा जो बहुत भूखा है, जिसे तो उसका दिमाग सिर्फ उसके पेट में ही घूम रहा होगा, उसकी भूख को ही तलाश कर रहा होगा, तो फिर उसे जो भी पढ़ाया गया है सुबह 7:30 से लेकर के 10:30 बजे तक, वो सब उसके दिमाग में नहीं आ पाएगा। तो हमें इन तमाम बातों का ख्याल रखना चाहिए। इसका सोल्यूशन ये है कि हम स्कूल करीब में ही देखें, बहुत ज्यादा दूर ना देखें कि ट्रैवलिंग में बच्चों का बहुत वक्त लग जाए और बच्चे थक भी जाएं और उन्हें भूख भी, क्योंकि सुबह सुबह फिर जाएंगे तो सुबह सुबह कुछ खा नहीं पाते, वो ज्यादा ज्यादा एक गिलास दूध पी लेते हैं। तो इसलिए उनके लिए जरूरी है कि हम कहीं पास में स्कूल देखें, कोई मियारी स्कूल अगर आपके घर के आसपास हो तो जरूर आप अपने बच्चों का दाखिला वहीं पे कराएं। और एक जो सबसे अहम बात है वो ये है कि फीस चेक करना जरूरी है, क्योंकि हम बहुत ही अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए एक्साइटेड होते हैं, तो बसा औकात ऐसा होता है कि हम अपने एक्साइटमेंट में ऐसा स्कूल सेलेक्ट कर लेते हैं जिसकी फीस हमारी बस से बाहर होती है, और फिर हम हर महीने परेशान होते हैं, हम सोचते हैं कहाँ से फीस आएगी, कैसे हम इनका फीस भर पाएंगे, और उसके बाद फिर हम बहुत सी कटौतियां करते हैं, बहुत से कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं, और हम उसे अदा नहीं कर पाते हैं, फिर बच्चे को बार बार टोका जाता है, बच्चा भी एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। तो ये जो फीस का मसला है, ये सबसे पहले देखना है कि ऐसी फीस वाले स्कूल में डालें जो आप बहुत आसानी के साथ अफोर्ड कर सकते हो, बगैर किसी परेशानी के दे सकते हो। और एक बार अगर आपने एडमिशन लेके कमिट कर लिया कि आपको इस स्कूल में बच्चे का दाखिला कराना है, तो फिर आपको उसे हर महीने फीस वक्त पे देना है, क्योंकि आप नहीं जानते कि जब फीस के लिए बच्चों को टोका जाता है तो कितना इंसल्टिंग फील होता है, बच्चा कितना एम्बेरस्ड होता है, उसके अंदर कितनी एहसास कमतरी पैदा हो जाती है। मैंने खुद इसका तजुर्बा किया है, इसलिए मुझे मालूम है। इसलिए वो जो एक हतक का एहसास होता है, वो हतक का एहसास एक बच्चे को सर उठाने नहीं देता है। तो आप फीस को अच्छी तरह चेक कर लें, और जब एक बार चेक कर लें तो वो फीस आप वक्त पे जरूर पूरी करें। आप कभी भी स्कूल को यह मौका ना दें कि आपके पास रिमाइंडर्स भेजें और आपको वो बार बार कहें, या बच्चों को आपके कहें कि फीस जमा करा दो।
तो ये चंद बातें हैं जिसका हमें ख्याल रखना जरूरी है जब भी हम बच्चों का दाखिला कराने जाएं। और एक ऐसा माहौल स्कूल का जरूर देख लें जहाँ पे बच्चा खुली आबो हवा में हंसता खेलता हुआ पढ़ाई कर रहा हो। एक हैप्पी स्कूल का कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे आप सबके चेहरों से समझ जाएंगे कि सब लोग यहाँ खुश हैं, टीचर्स भी खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं, स्टाफ भी खुश है, मैनेजमेंट भी खुश है, और एक खुशी के माहौल में पढ़ाई की जा रही है। वो स्कूल आपके बच्चे के लिए सबसे बेहतरीन होता है। ऐसे स्कूल की तलाश करें जहाँ का माहौल अच्छा हो। कई स्कूलों में तो खासतौर से हमने मदारिस में देखा है कि माहौल इतना सख्त होता है कि करख्तगी चेहरे पे होती है, असातिज़ा के भी, बच्चे सहमे हुए होते हैं, असातिज़ा उनको डरा धमका के रखते हैं, उन्हें छड़ी से मारते हैं, उनके साथ और दूसरी किस्म की सख्तियां करते हैं। ऐसे माहौल में बच्चे का जहन सुस्त हो जाता है, बच्चा खुल के जी नहीं पाता, सवालात नहीं कर पाता, और वो अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर पाता है। तो इस स्कूल के माहौल को देखना बहुत जरूरी है। मैं चाहती हूँ कि आपके बच्चे का मुस्तकबिल बहुत ही रोशन हो, बहुत ही सुनहरी हो, और आपका बच्चा जिंदगी में बहुत आगे बढ़े। तो इसके लिए सबसे पहला कदम है कि एक अच्छे स्कूल का इंतखाब करना, एक ऐसे स्कूल का इंतखाब करना जहाँ पे बच्चे प्यार मोहब्बत के साथ अच्छी तरह तमाम सहूलियात को देखते हुए, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए तालीम हासिल कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि ये बातें आपकी ज़िंदगी के लिए मुफीद साबित होंगी, और अगर मुफीद साबित हुई हैं तो आप ज़रूर इसे लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी ये बातें ज़रूर बताइए ताकि वो भी अपने बच्चों की सही तरबियत के लिए एक अच्छा स्कूल ज़रूर मुंतखब कर सकें।